ब्रेथ का मान क्या किया, दे दिया है। लेंथ गुने ब्रेथ कितना, 20 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ गुने ब्रेथ हमारा कितना, 20 रख दिए, और गुने ये h, और बराबर क्वेश्चन में ये जो 80 है बराबर में हमारा ये 80। तो यहां से जब h निकालेंगे तो 80/20 यानी कितना, 4। हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका कमरे की ऊंचाई कितनी है, तो 4 मीटर हमारे कमरे की ऊंचाई बच्चे कितनी आ गई, तो 4 मीटर क्या आ गई, हमारे कमरे की ऊंचाई आ गई, यानी हाइट आ गई। बहुत सरल सा क्वेश्चन था। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा देयर द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात करें, यानी सम ज्ञात करें। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का पहला 5 मल्टीपल, तो 3 का पहला 5 मतलब एक तो 3 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, और एक 15 हो जाएगा। पहला 5 पूछ रहा है, फर्स्ट 5 पूछ रहा है। तो 3, 6, 9, 12 और 15 इनका पूछ रहा है कि योग ज्ञात करें। इनका क्या पूछ रहा है, योग ज्ञात करें। तो ये तो छोटा सा है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 6, 3, 9, 9, 18 ऐसे भी जोड़ दोगे, आपको निकल के उत्तर आ जाएगा, यानी कितना, 45 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे टर्म है। सिंपल बात, जब हम ये टर्म जो हमारे गुणज है, यानी 3, 6, 9, 12, 15 जो हमारे ये मल्टीपल्स 3 के हैं, ये एपी में होंगे, यानी इनका जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो बराबर, यानी 6 में से 3 गया 3 होगा, 9 में से 6 गया 3 होगा, 12 में से 9 गया 3 होगा, 15 में से 12 गया 3 होगा। यानी जो डिफरेंस होगा क्या, जब 3 का मल्टीपल है, सिंपल सी बात है कि जो डिफरेंस होगी बीच की क्या होगी, सेम होगी। तो इनका जो सम निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, ऐसे भी निकाल सकते हो, n/2 a + l। n यानी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अगर मान लो ज़्यादा दे देता, मान लो ऐसे ही इसका ज़्यादा गुणज दे देता, तो कैसे निकालते हैं, तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जब 5 मल्टीपल पूछ रहा है तो टर्म्स 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 और /2। ये जो हमारा होता है पहला टर्म, यानी पहला कौन सा है बच्चा, 3 है, तो 3 को रख देंगे, और प्लस अंतिम टर्म यानी एल हमारा जो होता है लास्ट टर्म अंतिम होता है, तो अंतिम में कितना है, 15 है, यहाँ पे 15 रख देंगे। तो 5/2, 15 और 3 18, और 2 से कटा 18, 9 बार में, तो 9 5 कितना, 45। तो यानी इनका जो योग्य है, इनका यानी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का जो योग्य है वो कितना आ गया बच्चा, 45 आ गया, यानी 45। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा कितना होगा, 45 हो गया। मैंने ये इसलिए बता दिया कि अगर मान लो ज़्यादा दे देता बच्चा, तो कितने समय तक आप जोड़ते, तो डायरेक्ट आप अगर देता जैसे फर्स्ट 10 मल्टीपल, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाते हैं, 3/2 कर लेते, पहला टर्म्स पता है 3, और 10वां टर्म 30 हो जाता, तो ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला को बच्चा यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हम लोग बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 9, 40, 41 सेंटीमीटर। कह रहे हैं उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका साइड 9 है, 40 है, 41 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 है, 40 है, 41 सेंटीमीटर है। बच्चे करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, अगर आप 3 साइड देखोगे, आपको पता नहीं है कैसे ट्रायंगल है, तो बच्चे आप हिरोन्स फार्मूला को लगाओगे, और हिरोन फार्मूला लगाने के बाद आपका जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिरोन फार्मूला नहीं लगाते हैं। यहाँ पे 9, 40, 41 को देखते आपके माइंड में ये चीज़ तुरंत हिट करना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 9, 40, 41 जो हमारे हैं बच्चे एक ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट का मतलब कि जो हाइपोटेनस यानी जो सबसे बड़ा साइड है, यानी हाइपोटेनस यानी 41 जो है, तो ये हमारा हाइपोटेनस होता है। तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में p² + b² बराबर h², यानी जो कर्ण का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी जब 40 का एक स्क्वायर करोगे तो 41 का स्क्वायर जब करोगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो 40 के स्क्वायर और प्लस 9 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात, ये क्या है, ट्रिपलेट है। तो बच्चे इस चीज़ को समझना बहुत ध्यान से। तो ये ट्रिपलेट है, तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, साइड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हम लोग एरिया निकालते हैं 1/2 गुने बेस गुने हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 बेस गुने हाइट, यानी ये तो हमारा हाइपोटेनस है, इसको लेना ही नहीं है, तो बेस गुने हाइट यानी 9 और 40 को लेना है, तो 9 गुने 40 ले लेंगे, 2 से कटा 20 बार में, यानी 9 दूना कितना 180। तो हमारा एरिया कितना 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। तो बात अगर आती है कि सर
ये 9 40 41 हमारा ट्रिपलेट है, तो ऐसा भी कोई और इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होता है? हाँ, तो कुछ फिक्स ट्रिपलेट होते हैं जो आपको पते होने चाहिए और डायरेक्ट एग्जाम में दे दिए जाते हैं। फिक्स ट्रिपलेट, उसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप देख के कह सकते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, साइड है। एक तो होता है पहला ट्रिपलेट 3 4 और 5, यानी एक साइड 3 दूसरा साइड 4 और ये जो 5 होगा ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, यानी हाइपोटेनस। इसका ट्रिपलेट का मतलब क्या, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर। यानी देखो 5 का जब स्क्वायर करोगे तो 25, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 के बराबर हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट 3 4 5, यानी ये 3 साइड देखोगे 3 4 5, तो कह सकते हो जो ट्रायंगल हमारा है वो कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13 होगा। इसके बाद जो ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट होता है 7 24 25 होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होता है मैं यहां पे लिख भी देता हूं एक, इसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जो होता है हमारा 9 40 41, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। 11 60 61, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट यहां पे लिख देता हूं 12 35 37, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। इसके बाद 16 63 65, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। 20 21 29, ये भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। तो ये जो हमारे क्या होते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं, यानी देख के आप कह सकते हो कि ये जो ट्रिपलेट है यानी राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, साइड है। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 12 35 37 16 63 65 20 21 29, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना कि ये जो ट्रिपलेट होते हैं इनका आप मल्टीपल लोगे तो वो भी हमारे क्या होंगे, ट्रिपलेट ही बनेंगे। जैसे 3 4 5 है, तो अगर सब में आप 2 2 से गुना कर दो तो